गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम अभ्यास पढ़ रहे हैं 13। अभ्यास 13 हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। अभ्यास 13 हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। अभ्यास 13 है हमारा चतुर्भुज। देखिए कहाँ तक हो गया था इसमें। कल हम प्रश्न नंबर 6 तक कर लिए थे। प्रश्न नंबर 6 तक हमारा हो गया था। आज है हमारा प्रश्न नंबर 7। हमारा छठवां प्रश्न था कि किसी चतुर्भुज के कोण 1 संबंध 2, 2 संबंध 3, 3 संबंध 4 के अनुपात में है, तो चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो चारों कोणों का मान हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पे इसे निकाल लिया था चारों कोणों का मान। अब हम यहाँ पे लगाएंगे आगे 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चतुर्भुज है कोई, 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, तो कह रहा है कि जो 3 कोण है वो क्या है, बराबर है। चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, तो चौथे कोण का मान 150 अंश है। और चौथा जो कोण है वो कितना है, 150 अंश है। तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। अब आपको बताना है कि जो सभी कोण है वो जो तीनों बराबर हैं वो कितने कितने अंश के हैं, यही हमें बताना है। फिर से देखिए पढ़ा कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। जो 3 कोण है वो क्या है, बराबर है। चौथे कोण का मान 150 अंश है। चौथा कोण कितना है, 150 अंश। अब वो जो तीनों बराबर कोण है वो कितने कितने अंश के हैं, यही हमें बताना है। अब देखिए हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें कोई भी चतुर्भुज बना रहे हैं, ए बी सी डी। अब नाम से तो बनाएंगे, बस हम 4 भुजा दिखा रहे हैं इसे बनाकर। अब इसमें से कह रहा है कि जो 3 कोण है वो क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए कि ए बी सी ये तीनों क्या है, बराबर है। हम तीनों को मान रहे हैं x। यदि हम एक को x मान रहे हैं तो तीनों बराबर है, तीनों क्या हो जाएंगे, x नहीं होंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, x होंगे। अब कह रहा है कि जो चौथा कोण है वो है आपका 150 अंश। अब इसे हम मान लेते हैं 150 अंश। ये हो गया हमारा 150 अंश। समझ में आ रहा है। हालांकि जो चतुर्भुज के 3 कोण है वो क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है। तो यदि तीनों ए बी सी है, यदि एक को x मानेंगे तो ये भी ए बी दोनों x ही होंगे, मतलब तीनों कोण बराबर हुए। यदि हम दूसरा दूसरा नाम दे देंगे तब तीनों बराबर नहीं हो पाएंगे, तो हमें तीनों को x माने। ठीक है, अब हमारा चौथा क्या, डी 150 अंश। अगर कि जो चौथा कोण है वो कितने का है, 150 अंश का है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो प्रत्येक कोण है उसका मान क्या होगा। अब ये जो तीनों हमने x माना है यही हमें निकालना है। जो तीनों हमारा x है वही हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, माना 3 बराबर कोण, 3 बराबर कोण x अंश है। ठीक है, माना जो 3 बराबर कोण है वो कौन से है, x अंश है। क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, B नहीं कोण D, कोण D बराबर
150 तो डी की जगह हम लिखेंगे 150 तो कोण सी है हमारा x और कोण डी है हमारा x बराबर 360। अब देखिए x x x 3x है, चलिए तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x होगा, तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए। अब देखिए क्रॉस ये हो जाएगा 150 बराबर 360 बराबर 360 तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 150 को किस तरफ परिवर्तन कर दे 160 की तरफ, तो ये क्या है क्रॉस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 150 इधर हो जाएगा आपका 3x बराबर, अब घटा दीजिए 0 6 से मानिएगा 1 और फिर देखिए यहाँ कितना बचा 3 में से 1 जाएगा 210 अब x का मान निकाला है तो 3 और x के बीच में क्या है जुड़ा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा जब गुणा बराबर की तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग, तो n हमारा 210 कर दे 3 तो x बराबर 3 का में 21 ये अंक है तो 70 x का मान आ गया 70। जब x का मान 70 अंक आ गया तो x किसका समाधान है a b c का, x बराबर किसके किसके है a b c के, कोण a कोण d कोण c तीनों बराबर है और तीनों क्या है x अंतर, मतलब कि कोण a भी हमारा 70 अंक होगा, कोण d भी 70 अंक होगा और कोण c भी हमारा 70 अंक होगा। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, दिख रहा है सबको, इसे लिख सकते हैं कोण a बराबर कोण d बराबर कोण c बराबर x, इस तरह से लिख सकते हैं कोण a बराबर कोण d कोण d बराबर कोण c बराबर x अंक के, तो कोण a बराबर कोण d बराबर कोण c, अब x अंक कितना आ गया हमारा 70 अंक, इसे हम लिख सकते हैं क्या 70 हम लिख सकते हैं 70। फिर से मिलाएंगे हम, ठीक है, जहाँ पे नहीं दिख रहा है या जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आप उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है कोई चतुर्भुज है जिसके जो 3 कोण है बराबर है, 3 कोण जो है कोई भी 3 कोण उसमें से 4 कोण होते हैं तो 3 जो है क्या है बराबर है। अब आपको चौथा कोण दिया हुआ है कि चौथा कोण है जो 150 अंक का है, समझ में आया, कह रहा है कि जो 3 कोण है वो बराबर है और चौथा कोण 150 अंक का है, तो हमें क्या करना है, हमें जो तीनों कोण बराबर है उन्हीं का मान निकालना है कि वो जो तीनों कोण है वो कितने कितने अंक के हैं। अब हमने यहाँ पे ए बी सी डी चतुर्भुज बना लिया है जिसमें से हम दिखा दिए हैं कि ए बी सी तीनों है
क्योंकि यहाँ पे जो तीनों कोण है हमारा x के बराबर है और हम यदि x का मान निकाल लेंगे तो मतलब तीनों कोणों का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आएगा तो पूरे में हो जाएगा भाग, तो हो गया आपका 210 बटे कितना 3। अब क्या हो जाएगा, तो x बराबर अब यहाँ से भाग देंगे 21 और 0 70 x बराबर 70। तो कोण a बराबर कोण d के, कोण d बराबर कोण c के है और ये तीनों किसके बराबर है, x के, मतलब इन तीनों कोणों का मान कितना हो गया 70। कोण a बराबर कोण d, कोण d बराबर कोण c और ये हो गया 70 अंक। या तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि कोण a बराबर 70 अंक, कोण d बराबर 70 अंक, कोण c बराबर 70 अंक और कोण d बराबर हमारा 150 हो दिया था। अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए क्या 360 होता है, यदि 360 है तब हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। लगाइए इसे, लगाइए सभी लोग। लगाइए इसे सभी लोग। हो गया सबका, मिटा दें। देखिए आगे ये प्रश्न नंबर 5 का हमारा, अब हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 8। देखिए आज क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं। कोई चतुर्भुज है जिसमें 4 कोण होते हैं और चारों कोण क्या है, बराबर है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें चारों कोणों का मान बताना है कि कितने कितने हैं, चारों तो बराबर है ये तो पता है, लेकिन कितने कितने अंश के हैं ये नहीं पता है। तो हमें इन चारों का मान बताना है कि जो चारों बराबर कोण हैं कितने कितने अंश के हैं। तो देखिए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया हमारा। अब कहा कि चारों कोण बराबर है। अब यदि हमारा एक कोण जो है क्या है, x अंश का है, तो चारों का बराबर है, एक हमने x मान लिया तो b भी x होगा, c भी x होगा और d भी x होगा कि नहीं। कह रहा है कि चारों कोण बराबर हैं, तो यदि एक को आप जो भी मानेंगे हम चर राशि में मानेंगे, क्योंकि हमें मान तो पता नहीं है, हम तो चर राशि से मानेंगे। तो जो एक मानेंगे, जो भी आप मानेंगे, चारों में आप कोई भी पहले मानिए, तो चारों बराबर है। तो जब एक को आप कुछ भी मानेंगे तो जो भी आप पहले का मान मानेंगे b उसी के बराबर हो जाएंगे। जैसे हम a और x मान रहे हैं तो b c d भी क्या हो जाएंगे, हमारे x ही होंगे, क्योंकि मान क्या है, चारों का बराबर है। तो माना चतुर्भुज के चारों बराबर कोण बराबर x अंश है, x अंश, चारों बराबर कोण कितने
कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए फिर क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 360। तो जोड़ने में क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। अब देखिए कोण ए का मान x, कोण बी का मान x, कोण सी का मान x, कोण डी का मान x बराबर 360। 1 2 3 4 कितने अंक हो गए? 1 2 3 4। यदि हम चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x होगा, 4x हुआ बराबर कितने? 360। कहीं दिक्कत नहीं? ठीक है। अब x बराबर क्या होगा? यदि x बराबर निकालना है तो x बराबर क्या होगा? 4 और x के बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, इंटू मतलब ये गुणा है। कुछ नहीं दिख रहा है मतलब गुणा है। तो जब गुणा बराबर चिन्ह बन जाता है तो क्या हो जाता है? भाग। क्या हो जाएगा आपका? 360 अंक बटे 4 होगा इसका, 360 अंक बटे 4। अब हम इधर क्या करेंगे? भाग। अब देखिए 360 में 4 का भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x अंश बराबर लिखते हैं हम, तो x अंश लिखेंगे 4 गुणा 36 0 90 अंक। x का मान कितना है हमारा? 90 अंक। भाग देके देख लीजिए आएगा 90 अंक। तो x का मान यदि 90 अंक आ गया तो कोण a बराबर भी x है, कोण b बराबर भी x है, कोण c बराबर भी x है और d बराबर भी x है। मतलब a का मान भी 90 अंक, b भी 90 अंक, c और d दोनों ये भी 90 अंक के होंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं? कोण a बराबर 90 अंक, कोण b बराबर 90 अंक, या फिर इसको लिखिए कोण a बराबर x मतलब 90 अंक, कोण b बराबर x मतलब 90 अंक, कोण c बराबर x मतलब ये भी 90 अंक, कोण d बराबर x मतलब ये भी हमारा हुआ 90। चारों कोण 90 अंक के हुए। ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है जिसके चारों कोण क्या है? बराबर है। कोई चतुर्भुज है जिसके चारों कोण बराबर हैं, तो हमें क्या करना है? उन चारों कोणों का मान बताना है कि कितने कितने अंक के हैं कि वो बराबर हैं, और या फिर जो बराबर है वो कितने कितने अंक के हैं। तो देखिए हमने एक चतुर्भुज ABCD मान लिया। ठीक है। अब हमें माना चतुर्भुज के चारों बराबर कौन से हैं? x अंक के हैं। ठीक है। अब a भी x हो गया, b भी x हो गया, c भी x हो गया और d भी x हो गया। हमारे चारों कोण कितने अंक के हो गए? x अंक के। अब हम क्या करेंगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 360 है। 4 कोण होते हैं, चारों कोण जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 160 होते हैं। होना ही चाहिए चतुर्भुज में। अब कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर 360 अंक के, तो a का मान यहाँ पे हमें माना है, कोण a का मान x, कोण b का मान x, c का मान x, d का मान x, सभी चारों में x है। तो x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360 अंक। अब क्या होगा? 1 2 3 4 कितने अंक हो गए? 4। तो चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x हुआ बराबर 360 अंक के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बराबर मतलब आएगा, इधर गुणा होने के बाद भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 360 बटे 4। अब इधर क्या हो जाएगा? जब हम 360 को 4 से भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 90 अंक। यदि x बराबर 90 अंक आया तो a का मान भी x है, b का मान भी x है, c का मान भी x है और d का मान भी x है। मतलब कोण a बराबर क्या होगा? 90 अंक, कोण b बराबर भी होगा 90 अंक, कोण c बराबर भी होगा हमारा 90 अंक और कोण d बराबर भी होगा 90 अंक। आ गया चारों का मान। अब चारों को जोड़ के देख लीजिए क्या 360 हो रहा है? लगा लीजिए सभी लोग, लगाइए।
हो गया सबका? हो गया होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए जिसमें AB बराबर है 5.5 सेंटीमीटर और AD बराबर है आपका 3.8 सेंटीमीटर। तो कोण BAD बराबर है आपका 60 अंश का। तो एक चतुर्भुज बनाना है आपको, एक चतुर्भुज बनाना है। तो प्रकार से आप चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए 9 में आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है। तो जिसमें AB 5.5 सेंटीमीटर, AD 3.8 सेंटीमीटर और कोण BAD बराबर 60 अंश का। तो आप AB खींच लीजिएगा 5.5 सेंटीमीटर का। अब वहाँ पे कह रहा कि BAD 60 अंश का है, तो एक 60 अंश का कोण A पर बनाइएगा आप और BA रहेगा वो नीचे। तो फिर जहाँ पे ये 60 अंश का कोण बनेगा जिस लाइन में, वहाँ पे नाम D दे दीजिएगा और उसमें चाप काट लीजिएगा 3.8 सेंटीमीटर का। अब इसे आप दूसरी भुजा से मिलाकर एक चतुर्भुज बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा इसे आप प्रकार से बनाने का। 6 में हमने आपको बताया है, अब तो 6 में हो ही, अगली कक्षा में आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, एक आध दो नहीं पढ़े होंगे तो प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम इसे कल फिर से बताएंगे और आप मिलाइएगा। ठीक है, हम इसे आपको प्रयास करने के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिएगा, हम इसे आपको कल फिर से बताएंगे। तो आप देखिएगा कि आप बना रहे थे तो कहाँ नहीं आ रहा। ये होमवर्क आपको हम दे रहे हैं एक बनाने के लिए। अब आगे है आपका 14 त्रिविमीय आकृतियां। 14 में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा 14वां चैप्टर है वो है त्रिविमीय आकृतियां। देखिए अब इसमें आकृतियों में क्या पढ़ना है हमें, तो लिखा है ठोस, पहले है हमारा ठोस। अब हमें अभ्यास 14 में पढ़ना है त्रिविमीय आकृतियां। मतलब जिसमें क्या 3 विमाएं होती हैं, जिसमें 3 विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। हमें कई आकृतियां ऐसी मिलती हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, जैसे आयत हो गया हमारा, ठीक है, वर्ग हो गया हमारा, इसमें क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है केवल। तो ये द्विविमीय 2 विमाएं होती हैं इसमें। अब हमें इसमें पढ़ना है त्रिविमीय आकृतियां, जिसमें 3 विमाएं हो, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। ऐसी आकृतियों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जैसे है ठोस, कोई भी वस्तु जिनका एक निश्चित आकार और आकृति होती है उसे ठोस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं, हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं ठोस द्रव है। तो ठोस जिनकी आकृति और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, जिसका आकृति और आकार निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है, ठोस। एक ठोस निश्चित आकार का होता है और एक निश्चित स्थान घेरता है। इसका जो आकार होता है निश्चित होता है और जिस स्थान पे आप इसे रखेंगे एक निश्चित रूप से स्थान यह ग्रहण करेगा। और विभिन्न आकृतियों में होता है, जैसे घनाभ, और इसकी आकृतियां बहुत सी होती हैं, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुजी, प्रिज्म, पिरामिड आदि। अब ठोस के विभिन्न आकारों को त्रिविमीय आकारों के नाम से जाना जाता है। ये जो ठोस के आकार होते हैं इनको क्या कहा जाता है, त्रिविमीय आकारों के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका घनाभ, पहला है हमारा घनाभ, ठोस जैसे माचिस, ईंट, लकड़ी का संदूक आदि सभी घनाभ हैं। ये ठोस है, जैसे माचिस की डिब्बी।
माचिस का डिब्बा देखे हैं हम, लकड़ी का गुटका देखे हैं, संदूक, ये सभी क्या है? घनाभ है। सभी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जो घनाभ होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें होता है। अब देखिए घनाभ के निम्नलिखित भाग होते हैं पृष्ठ। अब घनाभ में पृष्ठ होता है। घनाभ के 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। जो घनाभ होता है आयतों से मिलकर बना होता है, तो इसके 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें ये आयताकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ के विपरीत पृष्ठ समान ही होते हैं। जो घनाभ में एक पृष्ठ जितना रहेगा दूसरा पृष्ठ भी उतना ही रहेगा, समान होते हैं। किनारे, किसी भी घनाभ का किनारा वह स्थान है जहाँ पर उसके 2 संलग्न पृष्ठ एक रेखाखंड के रूप में मिलते हैं। सभी घनाभ किनारे देखिए, जैसे ये डस्टर है हमारा, ये भी एक घनाभ है। इसमें भी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब कह रहा है कि एक किनारा, तो देखिए ये जो भाग है इसका ये क्या कहलाएगा? किनारा। इसी किनारे से ये नीचे वाला पृष्ठ भी शुरू हो रहा है और ये वाला पृष्ठ भी, ठीक है। अब ये भी क्या है? इसका किनारा है। ये भी क्या है? इसका किनारा है। इसी किनारे से ये ऊपर वाला पृष्ठ हम देख रहे हैं और इसी किनारे से ये बगल वाला पृष्ठ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये किनारे कितने होते हैं घनाभ में? तो ये किनारे होते हैं घनाभ में आपके 12। कितने किनारे होते हैं? 12। शीर्ष, घनाभ के 3 किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। घनाभ के 3 किनारे, जैसे देखिए यहाँ पे ये है, तो ये हुआ और ये सामने का 3 किनारे मिले। ये ऊपर का किनारा, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर का किनारा, ये ऊपर का हो गया, ये इधर हो गया आपका और ये इधर हो गया। इस बिंदु पे, ये जो बिंदु है हमारा, इसमें 3 किनारे मिल रहे हैं, ये ऊपर और ये इधर और ये सामने। तो ये इस तरह से ये क्या हो गया? इसका आपका शीर्ष हो गया। क्या हो गया? ये इसका शीर्ष हो गया। घनाभ के 3 किनारे जिस बिंदु को मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि घनाभ के 6 आयताकार पृष्ठ, मतलब घनाभ में 6 पृष्ठ, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 पृष्ठ, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। और घनाभ कैसी आकृति का होता है? त्रिविमीय आकृति का होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, ठीक है। ये हो गया घनाभ। हमें आगे पढ़ना है घन। आगे हमें पढ़ना है घन, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो पीछे हमने आपको होमवर्क दिया है एक प्रश्न का, उसे आप करिएगा और जो हमने करवा दिया है उसको नोट्स पे आप लगा लीजिएगा और नोट्स एकदम साफ सुथरा तैयार करते रहिएगा और पीछे का भी रिवीजन करते रहिएगा कि ऐसा ना आगे बढ़ते जाए और पीछे का भूलते जाए, ठीक है। बाय बच्चों।